फ्रेंड्स, मेरे इस पामिस्ट्री वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम इस हाथ का एनालिसिस करेंगे। इनके कुछ क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग गवर्नमेंट जॉब एंड कुछ और चीज़ों के बारे में। उसके बारे में मैं इनके रिप्लाई करूंगा इस वीडियो में और बताऊंगा आपको इनके हाथ में क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो और हाथों से थोड़ी डिफरेंट हैं और क्या क्या इनके लिए बेनिफिशियल है। इन सारी बातों का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एज यूजुअल फिंगर्स से और हथेली के कलर से। तो सबसे पहले देखते हैं हथेली का कलर। जैसे आप इसमें देख सकते हैं हथेली का कलर थोड़ा थोड़ा रेडिश है, डार्क पिंक है या बीच में थोड़े वाइट स्पॉट्स हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर हल्का पिंक कलर है जो काफ़ी अच्छा है, लेकिन थोड़ा अग्रेसिवनेस इनके हाथ में शो हो रहा है, गुस्सा इनके अंदर होगा। और इसके बाद फिंगर्स को देखते हैं। अगर फिंगर को ध्यान से देखें तो इनकी फिंगर्स काफ़ी थिक हैं नीचे से और ज़्यादा फिंगर्स की टिल्टेशन नहीं है, सीधी हैं। हल्का सा जो टिल्टेशन है वो तर्जनी का सैटर्न माउंट की तरफ है और सैटर्न की फिंगर खुद सूर्य माउंट की तरफ टिल्ट हो रही है हल्की सी। तो कोई ज़्यादा इनको घबराने वाली बात नहीं है। फिंगर्स काफ़ी थिक हैं और काफ़ी स्टैमिना होगा इनके अंदर। तो बाकी कुछ और चीज़ें भी इनके हाथ में है जो इनको काफ़ी अच्छा फल देने वाली हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताता हूँ आपको और क्या क्या है इनके हाथ में जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कुछ खड़ी रेखाएं इनकी फिंगर्स में हैं और एक दो आड़ी रेखाएं भी हैं जो कुछ इनके ऐसे जिनको हम कह सकते हैं शत्रु बना सकती हैं। वैसे सीधी रेखाएं होना काफ़ी शुभ होता है। जितनी सीधी रेखाएं होंगी उतने ज़्यादा दोस्त उस व्यक्ति के ज़िंदगी में होंगे और जितनी आड़ी रेखाएं होती हैं उतने ज़्यादा उनके कॉम्पिटिटर और शत्रु हो सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या है इनके हाथ में। आप देख सकते हैं इनकी फिंगर्स की प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी है। अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं इनकी फिंगर प्लेसमेंट तो यहाँ पर बड़ा क्लियरली इनका आप देख सकते हैं। इवन के मरकरी माउंट भी काफ़ी अप है, फिंगर्स की प्लेसमेंट बिल्कुल सीधी है। और अगर गुरु यानी बृहस्पति की फिंगर देखें तो सबसे ऊपर दिखाई दे रही है। काफ़ी बड़ा एरिया कवर कर रहा है बृहस्पति इनका। तो कहना चाहूँगा कि बृहस्पति की इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा ट्रेड्स होंगे, बृहस्पति के गुण काफ़ी ज़्यादा होंगे। और उसके बाद बाकी के माउंट्स भी काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन सूर्य माउंट थोड़ा दबा हुआ है जिसके कारण इन्हें थोड़ी सरकारी जॉब में प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि बाकी की लेंस शो कर रही हैं कि इनके अंदर स्टैमिना काफ़ी है। तो चलिए वन बाय वन सारी डिटेल्स बताता हूँ आपको। तो जैसे कि आपने देखा इनके हाथ में इनका जो बृहस्पति माउंट है वो काफ़ी अच्छा है, डेवलप्ड है। और थोड़ा सा झुकाव जो बृहस्पति का है वह सैटर्न की तरफ है। माउंट भी थोड़ा शिफ्टेड है सैटर्न की तरफ। और एक सीधी लाइन जिसको मैं सिंपैथी लाइन बोलता हूँ या इसको ये कह सकते हैं कि पार्शियल दीक्षा रेखा है इनके हाथ में। पूरी तरह से वलय नहीं बन रहा, लेकिन एक लाइन है जो इनको थोड़ा सा लाइफ में कुछ इस तरफ को यानी रिलीजन की तरफ को मोड़ती हैं। यानी इनका काफ़ी विश्वास होगा धर्म के ऊपर। और उसके बाद अगर इनका शनि और सूर्य माउंट चेक करें तो शनि और सूर्य माउंट थोड़े डाउन है इनके, लेकिन इतने ज़्यादा भी नहीं है। और सबसे मेन चीज़ इनके हाथ में गर्डल ऑफ वीनस की फॉर्मेशन हो रही है जो उनको काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव पर्सनैलिटी बनाती है। यानी अगर आप देखें इनके हाथ में यहाँ पर गर्डल ऑफ वीनस बन रहा है। यहाँ से देखेंगे आपको यहाँ से शुरुआत दिखाई दे रही है और यहाँ से आप देखेंगे तो यह गर्डल ऑफ वीनस की निशानी है। इतना पोर्शन मिसिंग है, प्रॉपर गर्डल ऑफ वीनस नहीं है, लेकिन फिर भी बन रहा है। सेंसिटिव पर्सनैलिटी है थोड़ी सी, तो कोई इतने ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। थोड़ा सा इमोशनल होना तो जायज़ है। तो आगे बढ़ते हैं, दूसरे माउंट्स पे देखते हैं और क्या क्या चीज़ें इनके माउंट्स पे दिखाई देती हैं। अगर आप इनके सूर्य माउंट पे देखें, एक सीधी खड़ी रेखा आपको दिखाई दे रही होगी और साथ ही साथ एक ट्रायंगल जैसी फॉर्मेशन बन रही है जिसको हिंदू पामिस्ट्री में जिसको फ्लैग कहा जाता है। इसको मैं काफ़ी शुभ साइन मानता हूँ। यह शुभ साइन होना सूर्य माउंट के ऊपर फ्लैग जैसा शुभ साइन बनना काफ़ी अच्छा माना जाता है। यानी व्यक्ति एक एज के बाद, मिडिल एज जिसको हम 35-40 की एज कहते हैं, उसके बाद काफ़ी पॉपुलर होता है अपने किसी अच्छे कार्यों के कारण, चाहे वो जॉब क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र हो। ऐसे किसी रीजन में जहाँ पर भी वो व्यक्ति काम करता है उसको अच्छा श्रेय मिलता है उसके काम का, और ऐसा व्यक्ति काफ़ी पॉपुलर होता है अपनी लाइफ में।
तो चलिए आगे देखते हैं इनका जो मरकरी माउंट है वो क्या बताता है हमें। मरकरी माउंट काफ़ी फ्लैट है, काफ़ी डेवलप्ड है। तो कहना चाहूँगा कि मरकरी माउंट में भी मुझे कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही, काफ़ी फ्लैट माउंट है। और मैरिज की जो लाइन इनके हाथ में बन रही है यहाँ पर वो शो कर रही है कि थोड़ी हृदय रेखा से दूर होने के कारण यह जो इनकी मैरिज की क्लियर लाइन है, तो इनकी जो मैरिज है ये 30+ की एज में होगी, यानी 32 के आसपास की एज यहाँ से निकलकर सामने आ रही है। तो लगभग 32-33 वर्ष की आयु में इनकी मैरिज होनी चाहिए। तो मैरिज लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल क्लियर लाइन है, साफ है, कोई फोर्क नहीं बन रहा। तो अरेंज मैरिज होने के चांसेस ज़्यादा हैं और अच्छी मैरिज लाइफ होगी, मैरिड लाइफ होगी इनकी, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं इनका जो इनकी हृदय रेखा है यानी हार्ट लाइन है, कैसे किस तरह का कर्व लेकर चल रही है। काफ़ी डीप लाइन है, काफ़ी अच्छी है। और अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो यह ना तो दोनों फिंगर्स के बीच में ख़त्म हो रही है, बल्कि यह थोड़ी बृहस्पति माउंट की तरफ चल रही है। तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सनैलिटी है इनकी, बहुत ज़्यादा माइंड से ये काम लेते हैं। अगर मैं कहना चाहूँगा इमोशनल हैं, गर्डल ऑफ वीनस इन्हें इमोशनल बना रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा माइंड से काम लेते हैं। इमोशंस और माइंड का प्रॉपर बैलेंस है इनके अंदर। तो यहाँ पर यह चीज़ स्पष्ट होती है, क्योंकि इनकी जो माइंड लाइन है वो भी काफ़ी स्ट्रेट है। अगर आप ध्यान से देखें, ये माइंड लाइन इनकी चल रही है, बिल्कुल सीधी है, और एक ओवरलैपिंग के साथ लाइन आगे मार्स तक बढ़ रही है, आउटर मार्स तक। तो आप कह सकते हैं कि इनका माइंड काफ़ी शार्प है और बहुत ही अच्छी कॉम्बिनेशन है लॉजिक की और इमोशंस की इनके अंदर। तो चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या इनके हाथ में हमें दिखाई देता है। जो सबसे मेन चीज़ मुझे दिखाई दी इनके हाथ में वो है मंगल रेखा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनके हाथ में एक मंगल लाइन बन रही है। मंगल लाइन यानी ऐसी लाइन जो इनके लाइफ लाइन के साथ चल रही है, बहुत ही क्लियर लाइन है। ऐसी लाइन का होना भी किसी सूर्य रेखा या शनि रेखा से कम नहीं होता। तो कहना चाहूँगा कि यह इनके लिए काफ़ी शुभ है, यानी बहुत सी प्रॉब्लम्स से बचाती है ये लाइन। मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ मैं किस लाइन की बात कर रहा हूँ। यह इनकी जो लाइन चल रही है ऊपर वाली, यहाँ से आप देख सकते हैं, यह लाइन चल रही है इनकी लाइफ की लाइन। यहाँ आकर एक बार ओवरलैप हो रही है कुछ इस तरह से। यह इनकी लाइफ की लाइन है। यहाँ पर इनकी लाइफ की लाइन में एक प्रॉब्लम शो हो रही है थोड़ी सी, लेकिन इन सारी प्रॉब्लम्स को अगर यहाँ पर आप देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पर एक लाइफ की लाइन में प्रॉब्लम है, शुरू में इनकी लाइफ की लाइन में एक प्रॉब्लम है, लेकिन एक मंगल रेखा जो आगे आके कंप्लीट हो रही है, लाइफ लाइन में मर्ज हो रही है। आप यहाँ से देख सकते हैं, यह काफ़ी अच्छी लाइन है और इनकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती हुई, इनकी लाइफ को प्रोटेक्ट करती हुई आगे बढ़ रही है। तो बताना चाहूँगा कि ऐसी लाइन का होना बहुत शुभ साइन माना जाता है। हाथ में अगर मंगल की लाइन बन रही है, मार्स से चलती हुई लाइन साथ साथ चले या आगे आगे मर्ज हो जाए लाइफ की लाइन में, तो यह बहुत शुभ फल देती है, व्यक्ति को लकी बनाती है। तो इनके हाथ में ये लाइन है, तो इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा करेज होगा, हौसला काफ़ी ज़्यादा होगा, बहादुर होंगे ये काफ़ी, क्योंकि यह जो लाइन है मंगल क्षेत्र हमारा क्या बताता है हमें, यह हमारी ब्रेवरी के बारे में बताता है, करेज के बारे में, इवन के एडवेंचरस होने के बारे में बताता है। ऐसे व्यक्ति एडवेंचरस होते हैं, रिस्क लेने से नहीं डरते। तो जिनके हाथ में ऐसी लाइंस होती हैं, तो कहना चाहूँगा कि इनके अंदर भी कुछ ऐसी ही लाइंस हैं। और मंगल के साथ एक सहायक रेखा चल रही है, यह जो है यह थोड़ा सा व्यक्ति को तामसिक बना देती हैं। अगर और कुछ लाइंस ऐसे पैरेलल चल रही होती हैं तो व्यक्ति थोड़ा तामसिक प्रवृत्ति का, यानी तामसिक प्रवृत्ति कहने के आगे चलकर हो सकता है यह मदिरा का, शराब का सेवन या नॉन वेज वगैरह पसंद करना शुरू कर सकते हैं, या ये हो सकता है ये नॉन वेज वगैरह खाते भी हों। तो यह कुछ ऐसी तामसिक क्वालिटीज़ व्यक्ति के अंदर पैदा करती हैं अगर ये लाइंस ज़्यादा हों मंगल के साथ चलने वाली। तो ये तो थी इनकी मंगल लाइन की बात। तो इनका जो क्वेश्चन थे, इन्होंने मुझसे 2 क्वेश्चन पूछे थे। पहला यह है कि इनको सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, दूसरा था कि मैरिज कब होगी। तो एक का मैं रिप्लाई दे चुका हूं कि इनकी जो 32 और 33 के आसपास की एज में मैरिज के चांसेस बनते हैं, मैरिज काफ़ी अच्छी होगी और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मैरिज में। अरेंज मैरिज के चांसेस ज़्यादा हैं और साथ ही इनका भाग्य उदय मैरिज के बाद शुरू हो जाएगा। और दूसरी बात इन्होंने मुझसे पूछी थी कि गवर्नमेंट जॉब की क्या होगा इनका गवर्नमेंट, तो बताना चाहूँगा इनको
इनकी रेखाओं से बताता हूँ तो ज़्यादा अच्छी तरह से इनको क्लियर होगा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनकी जो लक लाइन है यहाँ से चल रही है, यह लक लाइन इनकी ऊपर की तरफ गई और आगे आके मर्ज हो गई हार्ट लाइन में, और हार्ट लाइन के साथ मर्ज होकर यह बृहस्पति की तरफ को मुड़ गई। अगर हम इसको कंप्लीट माने तो ज़्यादातर क्या होता है, जिनके हाथ में ऐसी लाइन होती है उनको गवर्नमेंट जॉब मिलती है। क्यों? रीज़न बताना चाहूँगा कि जो हम एरिया काउंट करते हैं यहाँ से 36 वर्ष यहाँ पर यह मस्तिष्क रेखा में मिलती है, यहाँ से हम एरिया मानते हैं 36 का, और यहाँ पर जो एरिया जहाँ पर हार्ट लाइन से जाकर मिलती है इसको हम एरिया मानते हैं 58, या कह सकते हैं आपके यह एज जो होती है व्यक्ति की 60 के आसपास की एज। जिन व्यक्तियों की लाइन लक की लाइन आकर हार्ट लाइन में मर्ज हो जाए, यहाँ पर आकर गैप हो जाए, तो माना जाता है कि ऐसे व्यक्ति सरकारी नौकरी करते हैं और इस एज के बाद इंजॉय वाली लाइफ यानी रिटायरमेंट वाली लाइफ को इंजॉय करते हैं। तो बताना चाहूँगा इनको कि इनके चांसेस काफ़ी हैं, क्योंकि इनकी जो लक लाइन है वह मुड़ रही है बृहस्पति की तरफ। एक कॉम्बिनेशन होती है, मैं आपको बताना चाहूँगा, जिसको देखकर हम पामिस्ट जो होते हैं वो एक आइडिया लगाते हैं। जैसे किसी व्यक्ति की लाइन ये सीधी चले, इसमें से कोई ब्रांच इस तरफ निकल जाए या ये खुद ही इस तरफ को मुड़ जाए तो गवर्नमेंट जॉब के चांसेस बहुत होते हैं। दूसरा, अगर इस लाइन से सूर्य की तरफ कोई लाइन ऐसे मुड़ जाए तो गवर्नमेंट जॉब के चांसेस बहुत होते हैं। तो इनके लिए काफ़ी अच्छे चांसेस हैं, क्योंकि इनको यह यहाँ पर क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि लाइन ऊपर चलकर आगे की तरफ इस तरफ मुड़ गई है। खुद ब खुद लाइन का मुड़ना, लक लाइन का, फेट लाइन का मुड़ना अच्छा माना जाता है, लेकिन इनका भाग्य उदय लेट हुआ या होगा कहना चाहूँगा, क्योंकि इनको जो बाहरी क्षेत्र है मून क्षेत्र से एक लाइन समांतर चल रही है, तो यह शो करती है कि इनकी शादी के बाद इनका भाग्य उदय होगा या आने वाले टाइम में इनके साथ कोई व्यक्ति जुड़ेगा जो इनका भाग्य उदय करवाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं गवर्नमेंट जॉब के। शादी 32-33 की एज में होनी चाहिए, और सबसे मेन चीज़ इनकी यहाँ पर बनने वाला एक फ्लैग टाइप सिंबल काफ़ी लकी है, जो जिस भी फील्ड में ये जाएंगे आगे चलकर उस फील्ड में इनको श्रेय मिलेगा, इनको एक तरह से उपलब्धियाँ हासिल होंगी। बाकी के जो कॉलीग्स होंगे, इनके जो सीनियर्स होंगे, वो इनकी पीठ थपथपाएंगे, जैसे कह सकते हैं हम कि हाँ इनको एनकरेज करेंगे, बहुत अच्छा इनका जो आगे चल के भविष्य बनने वाला है। और उसके बाद जो एक दो चीज़ें रह गई हैं जिसके बारे में हमने डिस्कस नहीं किया, चलो वो भी देख लेते हैं। इनके हाथ में लाइफ इनकी जो होगी लगभग लाइफ में एक प्रॉब्लम यहाँ मैंने बताया था इनके शो हो रही है, वो लगभग 40 के आसपास, 38-40 के आसपास एक प्रॉब्लम आएगी, लेकिन होगा कुछ नहीं क्योंकि मंगल की रेखा उसको कवर कर रही है। प्रॉब्लम हो सकता है शुरू में भी इनको थोड़ी बचपन में प्रॉब्लम रही हो कोई, लेकिन मंगल की रेखा ने उसको कवर कर लिया, बचा लिया। तो आगे चलकर इनकी जो लाइफ है वो काफ़ी लंबी है, काफ़ी स्मूथ, और शुक्र की माउंट की तरफ मुड़ रही है, यानी जो लाइफ लाइन की गोलाई है वह शुक्र की तरफ जा रही है। अगर ध्यान से आप देखेंगे तो लाइफ लाइन कुछ इस तरह से पूरे शुक्र माउंट को कवर कर रही है। यहाँ से इस तरफ अंदर की तरफ मुड़ने वाली लाइन जो होती है फैमिली के साथ अटैचमेंट्स को शो करती है, फैमिली के साथ जुड़ाव होगा इनका, और अपनी काफ़ी लंबी एज ये जिएंगे। तो अगर मैं ये कहूँ कि इनकी जो लाइफ होगी वो 100 साल तक की हो सकती है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि मुझे इनकी लाइफ में कोई थ्रेट नज़र नहीं आ रहा। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो 40 के आसपास, मैंने एज 40 के आसपास जो ये लाइन काटने वाली बताई, तो वो यहाँ पर भी कंफर्म हो रही है। इनके आइलैंड बन रहा है हार्ट की लाइन के ऊपर, तो हो सकता है हृदय रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम इनको आगे चल के थोड़ी बहुत हो, तो लेकिन कोई बहुत घबराने वाली बात नहीं है। ये नॉर्मल प्रॉब्लम्स, आम हर व्यक्ति को कोई ना कोई हेल्थ रिलेटेड इशू हो सकता है, लेकिन अदरवाइज इनकी जो ज़िंदगी है वो लगभग 100 वर्ष की होगी। तो यह मेरा एनालिसिस था इस हाथ के बारे में। इसके अलावा अगर आपको कोई और साइन इसमें दिखाई देता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि इनका हाथ काफ़ी स्क्वायरिश है, काफ़ी मेहनती हैं, ये अपनी मेहनत से सब कुछ पा लेंगे। तो कहना चाहूँगा कि काफ़ी अच्छा हाथ था जो हमने देखा, और इस हाथ में स्पेशली हमने मंगल रेखा को देखा, जो नॉर्मली हर हाथ में नहीं इतनी डार्क होती हैं। मंगल की रेखाएं बहुत छोटी होती हैं, लेकिन इनके हाथ में काफ़ी डार्क मंगल रेखा है, जो एक तरह से इनका भाग्य, इनके अंदर करेज, साहस, ब्रेवरी, एडवेंचर ये सब भरती है।
तो कहना चाहूँगा कि काफ़ी अच्छा हैंड था। तो आपको एक और खुशखबरी मैं पहले वीडियो बना कर दे चुका हूँ कि मैं ट्विटर पे एक्टिव हूँ अब। आप हैशटैग लगाएं #Rajiv the Healer और अपना क्वेश्चन ट्विटर पे लिखें अपने आईडी से। उन हैशटैग से मैं सर्च कर सकता हूँ। हर वेडनेसडे को मैं एक वीडियो बनाऊंगा उन हैशटैग्स वाले क्वेश्चंस के ऊपर, यानी क्विक क्वेश्चन एंड आंसर्स होंगे, Q&A सेशंस होंगे हर वेडनेसडे। तो अगर अच्छा रिस्पांस रहा तो हो सकता है वीक में 2 बार भी क्वेश्चन एंड आंसर के सेशंस हो सकते हैं। तो मुझे ईमेल्स भेजने के बजाय अगर आप वहाँ से कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपको बहुत जल्दी रिप्लाई मिलेंगे, क्योंकि उनके ऊपर मैं वीडियोस बनाऊंगा, क्विक आंसर्स होंगे। आप अपने हाथ की फ़ोटो भी अटैच कर सकते हैं वहाँ पर। वीडियो अटैच ना करें क्योंकि वीडियो की क्लैरिटी नहीं आएगी, सिर्फ फोटोग्राफ्स अटैच करें हाथ की और अपना क्वेश्चन लिखें। 1 या 2 से ज़्यादा क्वेश्चन ना लिखें क्योंकि क्विक आंसर्स होंगे। और किसी का जॉब के बारे में क्वेश्चन है, किसी का मैरिज के बारे में या किसी चीज़ के बारे में क्वेश्चन है, उनके मैं आंसर्स दूंगा उस वीडियो में हर वेडनेसडे इवनिंग। तो मुझे ट्विटर पे ज्वाइन करें और साथ ही साथ मेरा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। ये वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।